जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब, आपकी जानिब आएंगे। सर, कैसे देख रहे हैं ऑपरेशन शाबान कामयाबी से जारी है? अब तक की इत्तलात के मुताबिक 114 दुश्मन जो फितनतुल खवारिज के अमन दुश्मन हैं, इनको जहन्नुम भेज दिया गया है। कैसे देख रहे हैं? जी समरेश सालिक साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर जी, बीच में आखिर में कोई आपकी आवाज ब्रेक हो गई। जी सर, मेरा आपसे सवाल था, मैं उसको दोहरा देती हूँ। इस वक्त ऑपरेशन शाबान कामयाबी से जारी है, सर कैसे देख रहे हैं इसको? मैम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, मई 25 में जब आपने इंडिया को कन्वेंशनल जंग में बहुत बुरी शिकस्त दी, तो एक्सपेक्टेड था कि इंडिया जो अनकन्वेंशनल डोमेन है, जिसमें कि टेररिज्म शामिल है और बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ शामिल हैं, उनको अपस्केल करेगा। उसकी मैनिफेस्टेशन अभी हमें नजर आ रही है। ये एक इंसिडेंस था कि उसके साथ उसके फौरन बाद हमारे अफगानिस्तान से भी तल्लुकात कशीदा हुए, और अफगानिस्तान चूंकि अपनी टेरिटरी को डिनाई नहीं कर पा रहा टेररिस्ट के लिए, सो इंडिया और अफगानिस्तान का कोलिजन हुआ, और जिसका हम जो जो जिसकी वजह से इस वक्त जो टेररिज्म है वो बहुत एक बुरी शक्ल इख्तियार कर चुका है पाकिस्तान में। बिल्कुल। बलूचिस्तान ने काफी नुकसान उठाए अभी रिसेंटली, और ऑपरेशन शाबान जिसका आप जिक्र कर रही हैं बहुत एसेंशियल था, क्योंकि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। जब तक आप ऑफेंसिव पे नहीं जाएंगे, आप सिर्फ डिफेंसिव पे रह के आप अपना दिफा नहीं कर सकते। तो 114 जो ये जो दहशत गर्द है उनको जहन्नम हासिल करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इससे मैं समझता हूँ कि ये जो BLA और ये जो दहशत गर्द तंजीमें हैं, इनको बहुत कारी ज़रब लगी है, और ये इनको काफी बड़ा डेंट पड़ा है इसकी वजह से, बिकॉज उनके भी जो मैन पावर है बहुत ज्यादा साइजेबल नहीं है। चंद गिने चुने लोग हैं जो कि ये सारी कार्रवाइयां कर रहे हैं, और उनमें से एक ठीक है, आपकी बात को हम कंटिन्यू करेंगे। असद खलील साहब, आपकी जानिब आएंगे। सर, इस वक्त बलूचिस्तान की मजमूई सूरत हाल आपके सामने है, कैसे देख रहे हैं ऑपरेशन शाबान और कामयाबियों को? जी असद खलील साहब, सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये हमले किए जा रहे थे जी और सर, जाहिर बात है जो हमले किए जा रहे थे BLA की जानब से, इसमें तो फुटप्रिंट जो है वो साफ नजर आ रहा था कि भारत की जिस तरह से उनको सब। जी बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान पूरी ताकत से जारी है। इस वक्त हलाक दहशत गर्दों की तादाद 114 हो गई है। अब तक जिन दहशत गर्दों को जहन्नुम हासिल किया जा रहा है, इसमें पाक फौज की कामयाबियां हैं। FC और बलूचिस्तान पुलिस मुश्तरका ऑपरेशन कर रही है। एक मरतबा फिर से हम मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब आपकी जानिब आएंगे। जनरल साहब फरमाइएगा, अभी जो आपकी बात रहती थी प्लीज उसको मुकम्मल कर लीजिए। देखिए, इस वक्त हमें इंडिया जो है वो भी, जैसे मैंने कहा कि वो अप स्केल एंटिसिपेटेड था, वो करेगा, वो कर रहा है, और अफगानिस्तान भी अपनी सरजमीन को डिनाई नहीं है। इसकी कामयाबी का मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे इनके जो दहशतगर्द जिनका हम पीछा कर रहे हैं, उनके लिए जगह तंग की जा रही है। उन्हें यह एहसास होगा कि वो इस तरह की कार्रवाइयों से जो है वो प्रिवेल नहीं कर सकते, और वो अपना काफी सारा जो उनका लड़ाई का सामान है वो छोड़ के भागे हैं जहां जहां ये ऑपरेशन चल रहा है। सो मैं ये समझता हूँ कि हमें ये काफी सस्टेन्ड एफर्ट चाहिए होगी। तमाम कौम को यकजा होना पड़ेगा, और तमाम जो हमारे सेगमेंट्स हैं, जिसमें कि पर्टिकुलरली जुडिशरी, मीडिया और जो हमारे हमारे क्लर्जी है, इन सारों को हाथ जोड़ने पड़ेंगे, और फिर जाके हमें इस जंग में जो वो कामयाबी हासिल हो सकती है और एक्सपेक्टेड है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में जो तामीराती काम है वो भी काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं, और इसके अलावा ये जो ऑपरेशंस हैं ये भी काफ़ी सक्सेसफुली चल रहे हैं। ठीक सर, आपकी बात को आगे लेके जाएंगे। असद खलील साहब फरमाइएगा, मजमूई सूरत हाल और जिस तरह से अभी मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि अब जो ऑफेंसिव अप्रोच अपनाई गई है ये इंतहाई ज़रूरी अमल था इस वक्त। जी, ना सिर्फ ये जरूरी अमल था बल्कि अब नागजीर हो गया था। जिस तरीके से खुलकर वो कार्रवाइयां कर रहे थे, हमारी फोर्सेस के ऊपर हमले कर रहे थे, सिविलियन जो है आबादियों पर, सिविलियन पर हमले कर रहे थे, और पब्लिक प्लेसेस पर हमले किए जा रहे थे, तो उसके बदले में जाहिर बात है फिर जो रियासत है उसने भी अपनी रेट कायम करनी थी। और दूसरी बात यह है
कि ऐसे अनासर जो कि गैर मुल्की ताकतों पर, उनके इशारों पर, जिस तरह अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही थी और भारत जो है उसकी प्रॉक्सीज के तौर पर ये काम कर रहे थे, ये फितरतुल फारज और फितरतुल हिंदुस्तान जो है। तो अब मैं समझता हूँ कि इस हवाले से ये बहुत जरूरी हो गया था, और जिस तरीके से 114 दहशतगर्दों को जहन्नम हासिल किया गया है। और ये बात भी आप देखें कि ये जो सारी कार्रवाई एकदम इसमें तेजी आई, उसकी वजह ये थी कि जब बलूचिस्तान के बहुत सारे बी एरियाज को भी ए एरिया कर दिया गया, वहां पर जो है पुलिस वहां पे बनाई गई, वहां पे यानी तैनात कर दी गई नेविस की बजाय, और वहां पर जो है थाने बना दिए गए। तो जाहिर बात है इनको ये अब यकीन होता जा रहा था कि इस तरीके से इनकी जो ये जो दहशतगर्द है BLA के या दीगर जो लोग हैं कि हमारी तो बिल्कुल कार्रवाइयां महदूद होकर रह जाएंगी। इसलिए इन्होंने पूरी अपनी जो ताकत है उसको इकट्ठा किया और उसके बाद इन्होंने हमलों का आगाज कर दिया। तो जाहिर बात है फिर रियासत जो है उसका भी रिएक्शन आया, और अब उस रिएक्शन के बाद जिस तरह मेजर जनरल साहब फरमा रहे थे कि इन्होंने ना सिर्फ अपना असला छोड़ भागे हैं और ये दोबारा से गायब हो गए और भी चले गए हैं, या बॉर्डर क्रॉस करके पहुंच गए अपने वही जगह पे जहां पर ये ट्रेनिंग हासिल की थी और जहां पर इनको असला मिल रहा था, जहां से इनको फंडिंग मिल रही थी। तो अब मामला ये है कि ये एक जो एफर्ट है, कॉन्टिन्यूस एक एफर्ट है, और इसके लिए बिल्कुल हमारे पूरे पाकिस्तान को यशु होकर हमारी फौज के पीछे, हमारी फोर्सेस जो है उसके पीछे खड़ा होना पड़ेगा। और ये जो है ऑपरेशन जो है ये इसको इतना नहीं चाहिए जब तक आखिरी दहशतगर्द जो है ये बैरून मुल्क जो फंडिंग वाले हैं या जो प्रॉक्सीज है इनका खात्मा नहीं हो जाता। क्योंकि बहुत टॉलरेट करके, बहुत पेशेंस का मुजाहरा करके देख लिया इसलिए कि शायद ये लोग जो है गुमराह है, इनको ठीक हो जाए या पाकिस्तानी शहरी है। लेकिन जाहिर बात है ये पाकिस्तानी शहरी या पाकिस्तानियों वाला तो उसमें कोई एलिमेंट नजर ही नहीं आ रहा था। ये तो बिल्कुल पूरी तरह भारत के हाथों में खेल रहे थे, खिलौना बने हुए थे। और भारत को चूंकि और तो कहीं से उनको मिल नहीं रहा था पाकिस्तान के खिलाफ कोई जो कर पाते, क्योंकि बार बार उनको शिकस्त होती रही। तो अब मामला ये है कि वो इन प्रॉक्सीज के जरिए चाह रहे थे कि पाकिस्तान की रियासत को कमजोर किया जाए, लेकिन उनके अज़ाइम जिस तरह से अब बुरी तरह नाकाम हुए हैं, फ्लॉप हुए हैं और उनको भी खानी पड़ी है। मेरा ख्याल है उनको भी अब समझ आ गई है कि जितनी मर्जी हम प्रॉक्सीज कर लें, जितनी मर्जी उनके ऊपर हम फंडिंग कर लें, जितनी मर्जी हम उनको इख्तियार और तरबियत दे दें, अल्टीमेटली ये जो वहां पे डुस हो जाएंगे और हमारी जो सारी इन्वेस्टमेंट है वो जाया हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है मजीद उनको भी अब समझ आ गई, और आगे इन्वेस्टमेंट करने से पहले, फंडिंग देने से पहले उनको भी सोचना होगा कि ये हमारी जो सारी सरमायाकारी है तो जाया जा रही है।